आईएएस और पीसीएस एग्जाम की तैयारी को लेकर जब आप अपना लक्ष्य बनाते हैं तो इस तैयारी में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है उत्तर लेखन की। और केवल उत्तर लेखन की भूमिका नहीं है। देखिए, दिन प्रतिदिन आप पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं। आप लोगों के साथ क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि कोई बुक मुझे बता दी जाए जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हों, या कोई आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, किसी कोचिंग का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, या संस्थान में जुड़ जाते हैं। मैं सभी के लिए एक ही बात कह रहा हूं। और कई बार क्या होता है ना, एक अटेम्प्ट भी दे देते हैं आप लोग, फिर दूसरा अटेम्प्ट भी दे देते हैं, तीसरा अटेम्प्ट भी दे देते हैं। कुछ लोग फ्रेशर भी हो सकते हैं। कुछ कमियां होती हैं आप में, और वो कमियां क्या है मैं आज आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। ये सभी बच्चों के लिए है। यदि आप ये काम कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, सिलेक्शन आपका 100% होगा। दरअसल होता क्या है, आपके पास सिर्फ एक ही कैपिटल है, समय का। अब इस समय में आप क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक साथ 2-3 एग्जाम देते हैं। वो केवल एक एग्जाम की तैयारी नहीं करते, वो साथ साथ पीसीएस भी देंगे, वो साथ साथ कोई बिहार का एग्जाम आ गया, या उत्तर प्रदेश का एग्जाम आ गया, या कोई भी एग्जाम आ जाते हैं, वो भी एग्जाम देते हैं। आईएएस भी देंगे, पीसीएस भी देंगे, कोई दूसरे एग्जाम आ जाएंगे, आरओ का एग्जाम आ जाएगा वो दे देंगे, है ना। स्टेट वाइज रीट का एग्जाम आ गया तो स्टेट वाइज अलग अलग एग्जाम है, कोई व्यापम दे रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पहली गलती तो हम यही करते हैं कि जब हम 10 एग्जामों को चुन लेते हैं, एक गलती तो ये रहती है। दूसरी गलती, आप पढ़ते तो हो लेकिन पढ़ने में आपका रिसर्च जीरो है। आप रिसर्च नहीं करते, आपने कभी रिसर्च पे काम किया ही नहीं होता। आपको लगता क्या है कि आंख बंद करके पहली बात ब्लाइंडली भरोसा करते हो। तो किताब के ऊपर कर लेते हो, दूसरा कोई संस्थान ज्वाइन कर लिया, संस्थान के ऊपर कर लेते हो। आपकी खुद की रिसर्च जीरो होती है कि अच्छा आयोग का लेवल क्या है, आयोग इस समय क्या पूछ रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है क्या प्रश्न पत्र में। मैं इस पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 95% छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर के नाम पे क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा, लेकिन रिसर्च जीरो होगी। अभी मैं बताता हूं कैसे। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, देखो मैं चूंकि आप लोगों का एक मेंटर हूं, टीचर हूं, आपको पढ़ाता हूं। आज से अब तक मैंने जितने वर्कशॉप सेशन किए, सबसे पहली बात मैंने आपको यही कही है कि आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। विदाउट रिसर्च सब बेकार है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको हर एक, जैसे अलग अलग स्टेट पीसीएस, लगभग 9 स्टेट पीसीएस और आईएएस एग्जाम को लेकर के मैं कार्य करता हूं, लेकिन मेरा हर स्टेट पीसीएस को लेकर, आईएएस को लेकर एक अपना अलग अलग रिसर्च है। इस पे मैं काम पे लगा ही रहता हूं। हर टाइम पे मेरा सिर्फ एक ही प्रयास रहता है, कैसे न कैसे करके आप लोगों के लिए रिसर्च करते रहना, ताकि ये ना रहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो किसी भी तरीके से अप्रासंगिक हो। यही अपेक्षा मैं आप लोगों से करता हूं कि आपने कोई एग्जाम चुना, पहले तो एक एग्जाम चुनिए, 10 एग्जाम कोई भी मत चुनिए, और एक एग्जाम का प्रॉपर रिसर्च करिए। उसका प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे करके आपके पास अपना खुद का पूरा एक रिसर्च होना चाहिए। अभी जैसे मैं आप लोगों का आंसर राइटिंग करवाने जा रहा हूं, फिर से अगेन उत्तर लेखन का कार्यक्रम स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए देखिए फिर से एक कंप्लीट नया रिसर्च किया है। पिछले साल के प्रश्न पत्रों का, आईएएस के, स्टेट पीसीएस के, सभी के प्रश्नों को देख करके मैं आप लोगों के लिए बहुत चुनिंदा टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यहाँ पे तो बहुत सारे टॉपिक निकल के आए हैं, हर एक पेपर से अलग अलग टॉपिक है, एक एक पेपर पे 2-2, 3-3 सब्जेक्ट हैं, उनसे बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन उनमें से जो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक हॉट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आ ही रहा है, हर बार पूछा ही जा रहा है, तो क्यों ना ऐसे टॉपिक भी उठाए जाएं। ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा कि आयोग जो है हर बार, कुछ नहीं है। आप यदि थोड़ा सा ट्रैक करोगे तो आपके आयोग की चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यहां पे मेरा एक सुझाव है, और ये सबसे बड़ा लेसन है आज के सेशन का आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा लेसन है जो आप लोग लिख लो, और इसको केवल लिखने से बात नहीं बनेगी। आप लोग अपनी एक नोटबुक बनाओ अलग से, ठीक है। नोटबुक बना लो या फिर A4 साइज पेपर रख लो, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे, एक नोटबुक बना लो। अब नोटबुक बनाने के बाद वो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए हर टाइम, हर समय आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। कोई ऐसा समय ना रहे कि आप उस नोटबुक के अलग रहे, वो आपका हिस्सा होना चाहिए, आपकी तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा। जिस नोटबुक में एक तो सिलेबस लिखा हो, पूरा डिक्टो पूरा सिलेबस लिखा हो, जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने खुद से पूरा सिलेबस जो है ना आइडेंटिफाई किया, स्टेट वाइज अलग अलग है ये, ठीक है।
तो पहले तो आपका खुद का सिलेबस हो। मैं यही चीजें आपको देता हूं, मैं कभी भी आप लोगों को पढ़ाता हूं तो कोई ऐसा नहीं पढ़ाता हूं, मैं पूरा प्रॉपर रिसर्च के साथ फिर चीजें आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो आपने जो एग्जाम देना है उस एग्जाम का पूरा सिलेबस उस नोटबुक में होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड। कहीं पे आपको लग रहा है कि सिलेबस अपरिभाषित है, उसे और परिभाषित करिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड में ही बात लिख दी गई हो, तो उसकी किताब उठाओ, उसमें देखो कितने टॉपिक हैं, कितने सब टॉपिक हैं, सिलेबस के टॉपिक सब टॉपिक भी निकालो। अच्छा, केवल सिलेबस को तो परिभाषित करना ही करना है आपको, यह काम आपको खुद करना चाहिए। आप क्या चाहते हो, कोई करके दे दे, फिर कुछ नहीं होता। जैसे लाइक मैंने तो अभी तक सिलेबस के बहुत सारे वीडियो आपको अवेलेबल कराए हैं, है ना, लेकिन आप लोगों का फिर अपना ही तरीका चलता, अपना ही रवैया चलता है। अभी आने वाले समय में मैं वर्कशॉप सेशन आपके स्टार्ट कर दूंगा, स्टेट वाइज मैं वर्कशॉप सेशन भी ऑर्गेनाइज करूंगा। जैसे आईएएस का वर्कशॉप सेशन, यूपी पीसीएस का वर्कशॉप सेशन, बीपीएससी का वर्कशॉप सेशन, वहां पे मैं सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा आप लोगों का। लेकिन एटलीस्ट मैं चाहता हूं ये काम आप खुद करो। टीचर कर रहा है ठीक है, लेकिन आप खुद करो। केवल सिलेबस भर से बात नहीं बनेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए, प्री के भी होने चाहिए, मेंस के भी होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे प्रॉपर एक डिटेल एनालिसिस होना चाहिए आपके पास, दूसरी उसी बुक में, उसी नोटबुक में, जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपको ये लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कई सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है। लाइक मैं आपको थोड़ा सा एक रफली आइडिया देता हूं तो आइडिया लग जाएगा आपको। जैसे ये तो मान लीजिए मैंने सिलेबस के बारे में चीजें डिस्कस की हैं। ये आपका एक सब्जेक्ट है इतिहास, इतिहास का मेरा रिसर्च है इसमें, ठीक है, अभी ये लगातार चलता रहता है, ठीक है, इतिहास हो गया। ये आपका भारतीय समाज एक सब्जेक्ट है, भारतीय समाज का रिसर्च है, ठीक है। इसके बाद एक सब्जेक्ट है आपका भूगोल, ये आपका, ये मैंने इस बार ये बनाया कि कौन कौन से टॉपिक पे आपका आंसर राइटिंग करवाना चाहिए मुझे, ठीक है, कौन से टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, कौन से टॉपिक बहुत बर्निंग टॉपिक है, ठीक है। हर बार मैं उत्तर लेखन में आपको पता है कि लगभग 100 से ज्यादा टॉपिक के आंसर राइटिंग करा देता हूं। इसके बाद आपका ये राज व्यवस्था है, पॉलिटी है, ठीक है। इसके बाद ये आपका शासन व्यवस्था है। अलग अलग आप पेज में कर सकते हैं, अलग अलग पेज में चीजों को। ये आपका सामाजिक न्याय का है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, ये आपका अर्थव्यवस्था है। ऐसे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आपको बना लेना है। ये आपका पर्यावरण का है, इन्वायरमेंट का है, ये वाला, ठीक है। पर्यावरण के बाद अब इसमें टॉपिक भी अभी मैं बता दूंगा, टॉपिक तो आगे लिखवाऊंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि एक तो पहली बात आपकी दिशा सही हो, आप लोग की दिशा सही नहीं रहती है, ये बहुत जरूरी है, देखो। दूसरा आपको ये आपदा प्रबंधन है। हमें सिलेबस पूरा तैयार करना है, लेकिन हमें सिलेबस तैयार करने के साथ साथ हमें सिलेक्टिव होना है। इस एग्जाम को सक्सेस आपको पाना है। आप नॉलेज ले लेंगे, नॉलेज मिलेगा, जीवन पढ़ा है पूरा, नॉलेज बहुत अथाह है। सिलेक्शन के लिए आपके पास सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और सही स्ट्रेटजी ये है कि आपको जो है बहुत सिलेक्टिव होकर के पढ़ना है, बहुत फालतू की चीजों से बचना है, ठीक है। ये साइंस एंड टेक है, ठीक है। ये आपका जो है आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी है। ये आपका इथिक्स है, इथिक्स में आपको पता है सिंगल एक ही पेपर है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल डिस्कशन है। और ये आपका केस स्टडी है, केस स्टडी को लेकर भी काम किया है। और एक उत्तर प्रदेश राज्य में आपके पेपर 5 और पेपर 6 जुड़े हैं, तो ये यूपी पीसीएस का पेपर 5 और पेपर 6 है। निबंध है, निबंध के टॉपिक इस बार कुछ कराऊंगा मैं, तो निबंध के टॉपिक हैं। और इसके बाद समान हिंदी है आपका। कुछ इस तरीके से मैंने एक पूरा रिसर्च वर्क आप लोगों के लिए किया है, आपको भी करना चाहिए। एक आपके पास नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक को लिखिए, आपके पाठ्यक्रम का, आपके एग्जाम का कंप्लीट रिसर्च रहेगा उसमें, वो आपके पास हर टाइम होनी चाहिए, एवरी टाइम। 1-2 दिन में उसको देखते रहिए, पलटते रहिए। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि 1-2 दिन में आप उसे पलटते रहिए, इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों मैं चाहता हूं कि आप ये काम करें। आप लोग कितने लोग करते हो, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपने ऐसा कर रखा है। अच्छा, कर रखा है तो क्या 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर उसे देखते हो आप? ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, ये केवल ये तो मेंस का है, ये जितना मैंने एनालिसिस आपको बताया ये तो मेरा मेंस का है, ठीक है। आपका अपना होगा, आप सोच रहे हो सर यही दे दीजिए, कोई फायदा नहीं है, जीरो है इसका, फिर कोई मतलब नहीं है। ये तो मैं आपको जब क्लास कराऊंगा तो क्लास में दूंगा ये चीजें, है ना, मेरी आंसर राइटिंग में आपको ये चीज दिखेगी या फिर सब जगह पे। पर आपका क्या है,
आप ये काम प्री में भी करेंगे, ये मेंस में भी करेंगे, प्री में भी करेंगे। अब इस बार जो मैं प्री का महा रिवीजन सीरीज लेकर के आऊंगा वो कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के साथ लाऊंगा। सब्जेक्ट वाइज भी जितने सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं वहां पर भी एक डीप एनालिसिस है कि भाई किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, तो उस टॉपिक को हम पहली प्रायोरिटी दें। ठीक है, थोड़ा सिलेक्टिव हो जाएंगे आप। ठीक है, और केवल बात ये नहीं है, देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो क्वेश्चन पूछ लिया गया ना वो नहीं आता है। अरे मैं कब कह रहा हूं आता है, ऐसा नहीं आता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यदि आपकी दृष्टि खोल दूं, आंखें खोल दूं यदि आपकी, ये इथिक्स है एक पेपर, पूरा पेपर में हर बार अभिवृत्ति से क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि से क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार से क्वेश्चन है, कई सारे जो है यहां पर शब्दावलियां हैं, कुछ फिक्स शब्दावलियां हैं, शब्दावलियों के एक लिस्ट है, उससे क्वेश्चन है। 50% क्वेश्चन पेपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किन टॉपिक को लेकर प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी। समझ रहे बात को? ये शायद आप समझ ना पाए। ऐसा मैं कोई एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट से करके तो देखो एक बार। जो नहीं करते उनका ये रहेगा कि सर पूछा हुआ तो क्यों आए। अरे भाई पहले आयोग का लेवल तो समझो, आयोग का स्तर यहां पे है, आपका स्तर यहां पे है, क्या फायदा? आप आयोग के लेवल पे जाके तैयारी करो ना, आयोग का लेवल यहां पे, आप तैयारी यहां पे कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। इस लेवल को पकड़ने के लिए आयोग के द्वारा बनाए गए पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जरूर होना चाहिए मेंस के, या जब से आपका पैटर्न बदला हो। जैसे यूपीएससी में 2013 के बाद पैटर्न बदला है ना, फिर यूपी पीसीएस में 2018 के बाद पैटर्न बदला, उस पैटर्न से आप अपने आप को प्रॉपर बनाइए। बीपीएससी है पूरा पैटर्न बनाइए, बीपीएससी का तो पूरा पेपर आप जो है देख सकते हो फिक्स होता है, वही टॉपिक है सर्टेन की, पाल कला पूछ लिया, पटना कलम पूछ लिया, मौर्य कला पूछ लिया, उन्हीं में से कोई एक टॉपिक कवर कर दिया, या रविन्द्रनाथ टैगोर से आ गया, राम मनोहर लोहिया से आ गया, जयप्रकाश नारायण से आ गया, मतलब वो फिक्स कर रखा है कहीं कहीं पे टॉपिक। 50% बहुत बड़ा वेटेज होता है। पीवाईक्यू काम करता है 10 साल का, आपको एरिया पता चल जाते हैं कि कहां से आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको इसी डायरेक्शन में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ऐसे आईएएस में भी देखेंगे, ऐसा नहीं आयोग कोई जो आकर के क्लियर है, एफआर से क्वेश्चन आ रहा है, प्रस्तावना से क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपातकाल से क्वेश्चन आ रहा है, निर्वाचन से क्वेश्चन आ रहा है, या तो करंट से जोड़ करके पूछ रहा होगा, है ना, केंद्र संबंध से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन के एरिया तो पहले पता करो, और ये पता चलेंगे आपको इससे जब आपका डिटेल रिसर्च होगा। ठीक है, ये मैं बहुत दावे के साथ बात कह रहा हूं, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि ये काम नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, आपकी तैयारी एक तरफ पड़ी रहेगी। दूसरी बात, हर 2-3 दिन में इसको देखना है ताकि साल भर में पढ़ते पढ़ते गलत ना पढ़ डालो। हमें सही पढ़ना है, गलत पढ़ने से बचना है। तो गलत पढ़ने से बचने से अच्छा क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि आप कोई चीज गलत पढ़ते जा रहे हो? ये तभी पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? आपने गलत पढ़ डाला, आपने मतलब जो पढ़ रहे हो सब गलत हो गया, कैसे पता चलेगा? बताओ भाई, समझ रहे हैं सभी लोग? बहुत सिलेक्टिव होना है, बहुत सिलेक्टिव होकर के पढ़ना है, बहुत सिलेक्टिव होकर के तैयारी करनी है, भीड़ तंत्र खत्म करना है। हिंदी माध्यम में बच्चों के साथ है क्या, उनको रिसोर्स पे रिसोर्स चाहिए, उनको चाहिए एक रिसोर्स से बात नहीं बने और रिसोर्स करें, और एक रिसोर्स ले, और एक रिसोर्स लें, और एक रिसोर्स लें, और एटलीस्ट हम जो है भीड़ से बाहर हो जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। तो मैं पहले तो मेरा एक आप लोगों के लिए सुझाव है, आज ही एक रिसर्च बुक बनाइए, और रिसर्च बुक सिर्फ बनाने से बात नहीं चलेगी, उस पर रिसर्च करिए अपने पाठ्यक्रम का और अपने पीवाईक्यू का, प्री का भी मेंस का भी, दोनों का। बाकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी, यदि आप मेरी क्लास मेरे सेशन ले रहे हैं, चाहे वो करंट का हो, चाहे वो जो है आपका आंसर राइटिंग का सेशन हो, चाहे महारिवीजन का हो, या सब्जेक्ट वाइज जो मैं पेड क्लास में पढ़ा रहा हूं, ब्रह्मास्त्र बैच हैं, या जितने भी बैचेज हैं हमारे, उन सभी बैचेस पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ न्याय करूं। ठीक है, अभी एक काम और करेंगे, जो पेड बैच वाले बच्चे हैं जितने भी, आप सभी के लिए एक फोल्डर नया डेवलप कराएंगे एक्स्ट्रा क्लास का, ये निःशुल्क आपको मिलेगा बैच के अंदर ही। एक्स्ट्रा क्लास भी मैं कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा वहां पे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास समय के साथ साथ कई सारे टॉपिक कंटेंट मुझे मैं जो भी होगा वो आपको उपलब्ध कराऊंगा वहां पे। बाकी देखो यहां पर अब आंसर राइटिंग जो हम करेंगे, उत्तर लेखन करेंगे, बहुत सेलेक्टिव होकर के करेंगे, टॉपिक सेलेक्टेड होंगे। इसमें मैंने एक प्लान भी बनाया है, मैं चाहता हूं इस प्लान का हिस्सा आप लोग बनिए। उत्तर लेखन, पहली बात तो इस बात पे किसी को कोई डाउट तो नहीं कि उत्तर लेखन क्यों करें, इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए।
सिलेक्शन लेना है आईएएस और पीसीएस का मतलब है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन, बस। प्रीलिम्स दिमाग से हटा दो, डिलीट मार दो प्रीलिम्स। कुछ लोग प्रीलिम्स में ही रह जा रहे हैं, वो प्रीलिम्स के चक्कर में ही पड़े हुए हैं, इसीलिए रह जा रहे हैं। सही बता रहा हूं, यदि मेंस के चक्कर में अच्छे से पढ़ जाओगे तो पीटी आपका हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं पीटी के लिए शाम को एक तो रिवीजन की क्लास चालू करूंगा जिसमें 6 सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, और दूसरा जो है आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, साप्ताहिक टेस्ट आपका एक रहेगा। ठीक है, इसकी टेस्ट की सूचना मैं आपको दे दूंगा 1-2 सेशन में। टेस्ट आपको शाम वाले सेशन में आज ही बता दूंगा कि टेस्ट कब चालू होगा, टेस्ट में आपको एनरोलमेंट कैसे लेना है, और एक टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रॉपर अब रखने वाले हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उनका टेस्ट भी रखो। लेकिन मेन है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन, ये नहीं छूटना चाहिए, पर डे होना चाहिए। हमारा उत्तर लेखन पर डे होगा, हम उत्तर लेखन पर डे करेंगे, चाहे हमारी कॉपी कोई चेक करे या ना करे, हमें लिखना है। बिना लिखे हमारा कल्याण नहीं होने वाला, हम यहीं के यहीं पढ़े रह जाएंगे, कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका। तो इसलिए उत्तर लेखन को मैं पहली प्राथमिकता आपकी बना रहा हूं। सभी लोग एग्री है इस बात से? सभी लोग सहमत हैं मेरी बात से? आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ बात हां कर देंगे, ओके कर देंगे, जी कर देंगे, लेकिन उत्तर लेखन के टाइम पे उनकी कलम कांपने लगती है, वो लिखते नहीं है। ठीक है, तो मैं उत्तर लेखन को लेकर अब आप लोगों के साथ एक नए सिरे से पूरा कार्यक्रम जो है डेवलप कर रहा हूं, और ये कार्यक्रम अभी जो हमारा नए रूप में आ रहा है वो आ रहा है लिखना सीखें 6.0, उत्तर लेखन की सबसे प्रभावी क्लास। ठीक है, सबसे प्रभावी क्लास इस रूप में है। एक तो पहली बात, जहां जहां भी आंसर राइटिंग है आपका, आईएएस में, यूपीपीसीएस में, आरओ में निबंध और पत्र लेखन है, वो भी कवर करेंगे यहाँ पे। बीपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी, आरएएस, यूकेपीएससी। ठीक है, एक बार अपने एग्जाम डाल दीजिए आप लोग, कौन कौन से एग्जाम से आप हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इन सभी की उत्तर लेखन के लिए ये सबसे प्रभावी क्लास आपकी रहने वाली है। सब्जेक्ट वाइज यहां पे आंसर राइटिंग अब होगी, समान अध्ययन और निबंध दोनों को लेकर के। ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, नीति शास्त्र, अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारतीय समाज, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, शासन व्यवस्था, हिंदी पत्र लेखन, केस स्टडी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब होगा क्या? पहली बात तो हर सप्ताह आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, और हर सप्ताह एक सब्जेक्ट होगा आपका, साप्ताहिक सब्जेक्ट होंगे आपके। बहुत से टॉपिक मैं तय करूंगा, और टॉपिक वो होंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे। टॉपिक पे मैंने प्रॉपर रिसर्च कर रखा है। जैसे लाइक मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूं ऐसे करके। जैसे मान लीजिए एक सप्ताह आपका रहेगा कि भाई हम प्राचीन भारत की आंसर राइटिंग करेंगे, तो मान लीजिए एक सप्ताह में 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, जितने हम कर पाएंगे। हम प्राचीन भारत कर लिए, फिर हमने अगले सप्ताह बोला कि भाई हम मध्यकालीन भारत की करेंगे। कोई भी सीक्वेंस हो सकता है प्राचीन के बाद पॉलिटी भी आ जाए। मान लो मध्यकालीन की करेंगे, मध्यकालीन की कर रहे हैं, आधुनिक की करेंगे, आधुनिक की कर रहे हैं, कला एवं संस्कृति की करेंगे, कला एवं संस्कृति की कर रहे हैं। रैंडम टॉपिक आएंगे आपके पास, ठीक है, स्वतंत्र भारत की कर रहे हैं, तो एक सप्ताह में 3 या 4 या 5 टॉपिक जो हो पाएंगे वो हम करेंगे। मैं टॉपिक आपको बता दूंगा, टॉपिक लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको रफली आइडिया दे दूंगा। ठीक है, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जैसे गांधी है, अब गांधी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब हर जगह आते हैं। इथिक्स में क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में क्वेश्चन है गांधी को लेकर के। तो गांधी एक बहुत प्रासंगिक विषय है, मतलब वो आयोग पूछता ही पूछता किसी न किसी रूप में कोई स्टेटमेंट ही दे देगा। तो क्यों ना होलिस्टिक अप्रोच में एक सप्ताह पूरा गांधी के ऊपर रख दिया, गांधी पे हर टाइप से आंसर राइटिंग कर डाली। मैं उस तरीके से भी करवाऊंगा। इस बार थोड़ा सा अलग होने जा रहा है आंसर राइटिंग। विश्व का इतिहास हो गया, है ना, ये देखिए सारे सब्जेक्ट जो मैं बताता जा रहा हूं। भारतीय समाज हो गया, भौतिक भूगोल हो गया, ठीक है, भारत का भूगोल हो गया। अब देखो भौतिक भूगोल, मतलब ये सब चीजें हम बहुत चीज नेग्लेक्टेड कहते हैं। जैसे चक्रवात से बहुत क्वेश्चन आता है, शीतोष्ण चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से क्वेश्चन आ जाएगा, एल नीनो से आ जाएगा, भारत की मानसूनी दशाओं से क्वेश्चन पूछ लेगा, वायु राशि से क्वेश्चन पूछ लेगा, वायुमंडल से क्वेश्चन पूछ लेगा, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, आपदाओं से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मेरा काम यही है कि आपको एक राइट डायरेक्शन में चीजों को लेकर के जाना, इसलिए आप मेरे साथ इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो भौतिक भूगोल हो गया आपका, भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, इनके सबके टॉपिक अलग अलग रहेंगे। मैं टॉपिक आपको टाइम के साथ बताऊंगा। राज्य व्यवस्था हो गया, ठीक है, शासन व्यवस्था। एक सप्ताह में एक सब्जेक्ट होगा, एक सप्ताह में एक सब्जेक्ट। पहले ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्री हो ना आप लोग? हर सप्ताह एक सब्जेक्ट लेंगे और उसके टॉपिक में पहले से ही आपको बता दूंगा, ताकि मतलब कोशिश करेंगे सैटरडे टू सैटरडे हम टॉपिक बता दें, हर सैटरडे को आपके पास टॉपिक आ जाए।
टॉपिक की लिस्ट हमारी इसी चैनल पे आएगी, आजाद आईएएस एकेडमी में पब्लिश हो जाएगी, ताकि टॉपिक वाली समस्या आपकी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, और वो टॉपिक पे आप फिर आंसर राइटिंग करें। मैं पहले भी साप्ताहिक टॉपिक आपको सारे दे दूंगा। ठीक है, सामाजिक न्याय हो गया आपका, अंतरराष्ट्रीय संबंध हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया आपका, पर्यावरण हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, नीति शास्त्र हो गया। नीति शास्त्र पे कुछ केस स्टडी करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, निबंध लेखन एक पूरा, जैसे मान लो 1 से 2 सप्ताह केवल निबंध लेखन लिया तो निबंध लेखन करवाते चले गए। ठीक है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलेंगी और कुछ चीजें आपको ऐसे मिल जाएंगी। इसके बाद पत्र लेखन हो गया, और आप लोगों को मैं क्लास भी बोलूंगा कि भाई ये क्लास देख लो, ये क्लास देख लो। कई जगह पे आपको जहां पे लगेगा वहां पे क्लास देखने को। समान हिंदी भी रखेंगे एक सप्ताह में कि समान हिंदी ले करके इसको भी करा दिया। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर्स करा दिया। करंट अफेयर्स आप में से एक डिमांड थी पिछले, जब मैं उसमें सलाह ले रहा था आप लोगों के, तो आप लोगों ने कहा था कि सर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रखा करिए। तो सप्ताह में यदि मुझे कोई करंट का टॉपिक चर्चा में रहेगा तो वो क्वेश्चन भी मैं रैंडम रख सकता हूं। ठीक है, जैसे लाइक मान लीजिए अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कई सारे मुद्दे चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो जो मुद्दा मुझे लगा कि ये मुद्दा बहुत चर्चा में है, तो उस मुद्दे को मैं करंट अफेयर्स में आपके रख लूंगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो। सभी लोग चीजें समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो? किसी को कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई समस्या नहीं है? यूपीएससी में क्वालिफाइंग पेपर होता है बेटा हिंदी का, 300 नंबर का पेपर होता है, और 300 नंबर में उस पेपर को क्वालिफाई करना होता है। हिंदी का होता है, एक इंग्लिश का होता है, 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के। मार्क्स नहीं जुड़ते, बट विदाउट क्वालिफाई किए आपको कोई फायदा नहीं है आपका। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग। हाँ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रखेंगे। हाँ ठीक, तो ये तो रहने वाला है वो पूरा का पूरा हमारा एक, और इसमें ज्यादा डिले नहीं करेंगे। अब आपका आंसर राइटिंग स्टार्ट हो रहा है, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग आंसर राइटिंग में प्रॉपर जुड़ें, और जुड़ करके सारे लोग रेगुलर रहो। अब 9 बजे का लाइव सेशन रहा करेगा आजाद आईएएस एकेडमी में, और सभी लोग उत्तर लेखन से जुड़ जाओगे तो बेनिफिट बहुत होगा, मतलब बहुत मजा आएगा, आपको आनंद आ जाएगा। तो एक तो उत्तर लेखन करना है मेरे साथ। उत्तर लेखन के लिए और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ करो उत्तर लेखन। पहले से 1 सप्ताह लेंगे, टॉपिक लेंगे, टॉपिक पढ़ा भी दूंगा। मतलब मैं टॉपिक ऐसे नहीं लूंगा, टॉपिक में पॉइंट बता के जाऊंगा। टॉपिक में 5-10 पॉइंट बता के जाऊंगा, ये पॉइंट भाई आपके आंसर में होने चाहिए। कॉपी भी चेक कर लेंगे, आप लोगों की कॉपी भी चेक होती रहेंगी। रेखा जी क्या है, बीपीएससी का फॉर्म कौन सा भरना है? करा देंगे। देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, लगभग 100 टॉपिक तो मान लो मैं कराता ही हूं आंसर राइटिंग, फिर अगला अंक चालू हो जाएगा तो उसमें होगा, मतलब वो तो चलता रहेगा सिलसिला ना। बहुत करा देंगे, इतना पर्याप्त हो जाएगा कि सिलेबस काफी हद तक आपका जो मेन है सिलेक्टिव सेक्शन, उसे पहली प्रायोरिटी रहेगी मेरी कराने की। तो अब हमारी ये स्ट्रेटजी रहने वाली है। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं आईएएस की, यूपी पीसीएस की, और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है यहाँ पे, बीपीएससी हो गया, आरओआर हो गया, सीजीपीएससी, जेपीएससी की, आप आंसर राइटिंग में कहीं नहीं रह जाओगे। जबरदस्त होगा आपका उत्तर लेखन, और डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। आईएएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के सारे बच्चे कमर कस लो, मेरे साथ आंसर राइटिंग करो। ठीक है, अब कल से आंसर राइटिंग आपकी शुरू होगी। कल से आंसर राइटिंग, पहली बार हम सब्जेक्ट चुन रहे हैं आपका, जो मतलब सब्जेक्ट आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ किस सब्जेक्ट से शुरुआत की जाए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसमें आप लोगों का भी ये रहे। बाकी फिर सब्जेक्ट रैंडम रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। सब्जेक्ट में टॉपिक सिलेक्टिव रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में टॉपिक सिलेक्टिव रहेंगे, कोई ऐसा नहीं रहेगा। टॉपिक मेरे द्वारा दिए जाएंगे, और जो मुझे लगेगा कि ये टॉपिक में मुझे आंसर राइटिंग करानी चाहिए वो करवाऊंगा मैं। अभी तक बहुत सारे टॉपिक में मैं करवा भी चुका हूं, आप सभी को पता है, और अभी तक भी जो भी करवा रहा था पीवाईक्यू को प्रायोरिटी देता हूं मैं हमेशा। मेरी जो खुद की अपनी एक रिसर्च है, इसलिए कभी आप देखेंगे आंसर राइटिंग से सीधा प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, उसका रीजन यही है कि ये मोस्ट हॉट टॉपिक हैं जो उस समय चल रहे होते हैं। हिस्ट्री तो बहुत सारे सब्जेक्ट है भाई हिस्ट्री में। सांबवी नंद जी कह रहे हैं इकोनॉमी, कुछ कह रहे हैं पॉलिटी, कुछ कह रहे हैं ज्योग्राफी।
सभी के लिए देखो, बीपीएससी वालों के लिए आंसर राइटिंग का तो हमने बैच में प्रोवाइड करा दिया है, जो बैच वाले हैं। बाकी यहां पर जो भी करिए, जैसे लाइक आपके अलग अलग शब्द सीमा है, शब्द सीमा पे मैं कल डिस्कशन कर दूंगा कि भाई किस स्टेट पीसेस की क्या शब्द सीमा है, सबकी अलग अलग शब्द सीमा है। तो उस पे आपको मैं यहाँ तो 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आप उसको एक्सप्लोर करिए, घर पे काम करिए। ऐसा नहीं हो सकता, देखो दोनों तरफ से काम होगा। यहां पे मैं आपको मार्गदर्शक के तौर पे हूं। आप सोच लें कि भाई बस अब सर के पैरों से ही चलना है, आप मुझे बैसाखी मान के चलने, तो कोई फायदा नहीं। आपको लिखना पड़ेगा, आपका हाथ है, आपको इसको मजबूत करना है ना, इसको इसकी गति बनाना है, इसकी स्पीड अप करना है, इसके शब्द सीमा भी अपने आयोग के हिसाब से देखना है। हर एक आयोग का अलग अलग शब्द सीमा है, तो फिर आपको इसी चीजों को ध्यान में रखना है। आईएएस और यूपी पीसेस का शब्द सीमा तो मैच हो रहा है, कुछ स्टेट पीसेस का शब्द सीमा और मैच हो जाएगा। बट बीपीएससी में क्या है, 8 नंबर के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, तो 8 नंबर के क्वेश्चन लगभग 125 शब्दों में मान लीजिए आपको भी लिखना है। लेकिन आप जो है 600 शब्द में, 700 शब्द में घर पे लिखिए आराम से बैठ करके। 38 नंबर के क्वेश्चन, 36 नंबर के क्वेश्चन आप घर पे लिखेंगे। बिल्कुल भर सकते हैं आप, बिल्कुल भर सकते हैं रेखा गुप्ता जी, फॉर्म भर सकती हैं। अभी तो फॉर्म में टाइम है, जब भी आएगा तब भर सकते हैं। अब देखो इतने सारे आप लोगों के प्रोस्पेक्टिव आ गए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग हैं। कराऊंगा तो मैं सारे सब्जेक्ट ही, कुछ कह रहे हैं इकोनॉमी, कुछ कह रहे हैं हिस्ट्री, कुछ कह रहे हैं पॉलिटी। अरे रिवीजन किए हो नहीं किए हो, मैं टॉपिक पहले बताऊंगा, फिर आपकी आंसर राइटिंग चलेगी। टॉपिक आपको बता दूंगा, उसी हिसाब से आप चलेगी। पहले आप लोग यदि सभी लोग कहें तो एंशिएंट हिस्ट्री वाले काफी लोग हैं। हाँ, माया यादव जी ने सही सलाह दी है कि सर ऐसे में तो आप ही कीजिए। मामला हो गया भीड़ का। चलो कोई नहीं, एक काम कर लेते हैं, टॉपिक मुझे सिलेक्ट करने दो। पहला टॉपिक, बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि प्राचीन भारत का रहे, तो प्राचीन भारत को हम रखेंगे, प्राचीन भारत को हम रखेंगे, ठीक है। टॉपिक आपके क्या है, प्राचीन भारत पहला रहेगा, ये सब्जेक्ट रहेगा प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत में कई सारे टॉपिक रहेंगे। अब मान लीजिए कल का सेशन से शुरुआत कर देते हैं, टाइम को खराब नहीं करते। मैं यहां पे टॉपिक लिखूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक पे हमें करनी है। प्राचीन भारत लेते हैं, प्राचीन भारत में कौन कौन से टॉपिक से करनी है, और आप भी इस चीज को लेकर के मुझे बताएंगे कि सर ये सारे टॉपिक आपके क्या हैं। यहां पे टॉपिक लिख रहा हूं, प्राचीन भारत को हमने चुना है इस सप्ताह, पहला जो है शुरुआत हो रही प्राचीन भारत की। हर सप्ताह मैं आपको जो है टॉपिक बता दूंगा, हर सप्ताह टॉपिक बताए जाएंगे, और हर सप्ताह कल से आंसर राइटिंग चालू होगी। जो भी टॉपिक बता रहा हूं, इन टॉपिक को आपको तैयार रखना है। टॉपिक का आजाद आईएएस एकेडमी में जो लिखना सीखें 6.0 का हमारा सेशन रहेगा, इसी में टॉपिक आपको बताया जाएगा। तो आप लोगों को टॉपिक के साथ जुड़ना है, ठीक है। पहले प्राचीन भारत ले लिया है हमने, सब्जेक्ट हमने चुन लिया है प्राचीन भारत। डाल लीजिए आप लोग भी। सेलेक्टिव टॉपिक रखेंगे इस सप्ताह में, प्राचीन भारत लेंगे, और प्राचीन भारत से हम 4 टॉपिक रखेंगे, ठीक है। कितने? 4 टॉपिक, 4 टॉपिक रखेंगे। 4 टॉपिक पे आंसर राइटिंग करने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक है आपका द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका। द्वितीय, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, और द्वितीय नगरीकरण आपका, इससे हम क्वेश्चन को रखेंगे। द्वितीय लिख लीजिए, ये 600 बीसी के आसपास की बात है, महाजनपद काल का जब उदय हुआ। द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका, पहला टॉपिक तो ये हो गया आपका। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा मैं टॉपिक यहां पे देखें, मेरे पास काफी सारे हैं, पर मैं इसमें से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपके उठाऊंगा।
दूसरा टॉपिक रहेगा वैदिक काल में वैदिक शिक्षा। वैदिक काल में टॉपिक है आपका वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल में लेंगे हम, पढ़ेंगे वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा, इससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। वैदिक शिक्षा दूसरा टॉपिक है। दो टॉपिक और हमें चुनना है। एक ले लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। देखो सिंधु घाटी सभ्यता एवरग्रीन टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय नियोजन या शहरी नियोजन। और इस बार क्या करेंगे, मैं सभी में 10-10 पॉइंट कम से कम आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पॉइंट रखना है। 5 से 10 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, तो पॉइंट भी आपको लिखवाऊंगा सभी पे। हड़प्पा सभ्यता में नगरीय नियोजन, नगरीय नियोजन, ठीक है। और इसके बाद अगला रहेगा आपका, एक और टॉपिक ले लेते हैं हम। एक ले लेते हैं गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। एक टॉपिक आपका ले लेते हैं गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, या फिर ऐसे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। गुप्त काल स्वर्ण काल के तौर पे, है ना, उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी मैं कवर कर दूंगा। भारत के, प्राचीन भारत के स्वर्ण काल के रूप में, ये टॉपिक रखिए यहां पे। प्राचीन भारत के स्वर्ण काल के रूप में, ये आपके टॉपिक, 4 टॉपिक आपके हो गए इस सप्ताह के। टॉपिक लिख लो भाई, ये टॉपिक है आपके सामने ही, टॉपिक लिख दिए मैंने। पहला आपका प्राचीन भारत हमने सब्जेक्ट उठाया है। पहला टॉपिक है द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका। दूसरा ये 600 बीसी महाजनपद काल के आसपास का इसका ये क्वेश्चन आपका वहीं पे बनेगा, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण की घटना महाजनपद काल में द्वितीय, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ 1000 बीसी के आसपास, तो उसी के बाद द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका। इनमें सब में आपके पास 10 पॉइंट होना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है ना। फिर वैदिक काल में वैदिक शिक्षा को ले लेंगे टॉपिक। और भी है, देखो वैदिक काल जब बाद में लेंगे तो फिर और टॉपिक लेंगे, पर यह है कि मैं प्रॉपर एक एक टॉपिक को लेकर के चलूंगा। फिर हड़प्पा सभ्यता है, फिर आपका गुप्त काल में, प्राचीन भारत के स्वर्ण काल के रूप में गुप्त काल। ये 4 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को। बस अब आप लोग देखो आंसर राइटिंग चालू कर दो। देखो जो लोग अभी इंतजार कर रहे हो वो चालू कर दो, जो इंतजार नहीं कर रहे हो, मैं आपके मेंस तक में बहुत सारे टॉपिक कवर करा दूंगा आंसर राइटिंग से ही। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो कल से आंसर राइटिंग चालू कर देंगे, मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग रखेंगे। अभी तो ये टॉपिक मैंने बताए हैं, आगे मैं आपके टॉपिक अपडेट करता रहूंगा। बस आपको ये करना है कि मेरे साथ जुड़ जाना है रेगुलर 9 बजे लाइव, चाहे पेड बैच के बच्चे हो, जितने भी हमारे आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम वाले बच्चे सारे के सारे जुड़ जाइए। और चाहे वो जितने भी यूट्यूब वाले बच्चे हों, सभी को आंसर राइटिंग के सेशन में रहना है, ताकि आपका उत्तर लेखन होता रहे और ये टॉपिक आपके तैयार होते रहे साथ साथ। देखो इससे रिवीजन भी होगा आपका, आप इससे लिखने की क्षमता विकसित कर पाएंगे। और इस बार मैं बहुत चीजें सिखाऊंगा, जैसे लाइक कितने प्रकार के आप डायग्राम बना सकते हैं, कितने प्रकार के ग्राफ बना सकते हैं, किसी एक सेंटेंस को कैसे डायग्राम में डालते हैं, वो चीजें भी सिखाऊंगा,
तो कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे डेटा कहां पे डालना है, सब बताऊंगा आपको। हाँ, मैं मतलब आपको क्या करूंगा ना, ये अब एक एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट वाइज रिवीजन होगा। मैंने सब्जेक्ट वाइज क्यों लिया है, क्योंकि अब आपका सब्जेक्ट वाइज रिवीजन चालू हो जाएगा और ये प्री मेंस दोनों के दृष्टिकोण से आप पढ़ के आओगे। देखो ऐसा नहीं कि इसको पढ़ोगे तो प्री में काम नहीं आएगा, प्री में भी काम आएगा। और प्री के लिए तो वैसे हमारा अलग से एक सेशन है, शाम का सेशन रखेंगे, उसमें मैं फिर उसका एक अलग स्ट्रेटजी बना रहा हूं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। प्री के लिए एक अलग हमारी प्लानिंग रहेगी, उसमें भी हम डिटेल डीप एनालिसिस करेंगे, एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे हमें अंधेरे में तीर नहीं मारना है, एग्जाम देना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास खुद की एक रिसर्च बुक होनी चाहिए, ठीक है, खुद की रिसर्च बुक होनी चाहिए। और जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं ये संभावित टॉपिक है और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उनको भी बहुत काम आएगा, जो इतिहास वैकल्पिक विषय लिए हुए हैं ना उनको भी बहुत काम आएगा, बाकी सब्जेक्ट वाइज तो काम आएगा ही। तो अभी प्राचीन भारत ले रहे हैं, ऐसे ही सब्जेक्ट बदलते रहेंगे, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एक सब्जेक्ट में महारत हासिल हो जाएगी। हर सब्जेक्ट को ऐसे लेकर चलेंगे, ठीक है ना सभी को। तो अब ये टॉपिक आप तैयार करना, रेडी करना, इन टॉपिक को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है मैं अगले सप्ताह भी मेरा मन किया तो हो सकता है सेम सब्जेक्ट आपके कंटिन्यू कर दूं, बट ये मेरे ऊपर छोड़ दो। हर फ्राइडे को आप मुझे याद दिलाओगे, फ्राइडे को क्लास में जाने से पहले मैं आपको टॉपिक लिखवा दूंगा। ये सैटरडे को हम कर लेंगे। सैटरडे को अब टेस्ट भी रहा करेगा आपका, प्रॉपर टेस्ट को लेकर प्लान करते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको लेकर मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, टेस्ट बढ़िया से कराऊंगा आपका, ठीक है। तो प्री को अब देखो मेंस को लेकर तो प्रॉपर आपके पास अब एक प्रॉपर क्लास आपकी स्टार्ट है, मेंस को लेकर बढ़िया। और कोई ये सोच रहा हो ना केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड होके पढ़ना है, भाई प्री का पढ़ो, जैसे प्री नजदीक आ रहा प्री का पढ़ो, पर मेंस मत छोड़ो। मेंस हम अभी नहीं छोड़ेंगे, मेंस हम एग्जाम के पहले छोड़ दो, 1 महीने पहले मैं कह रहा हूं मैक्सिमम, यदि आपको, लेकिन क्योंकि एग्जाम के बाद मेंस के लिए टाइम ही नहीं बचता है। अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले ही मेंस को कवर कर ले, तब बेनिफिट है, ठीक है। और प्री में हम थोड़ा स्ट्रेटजी अपनी बदलेंगे, प्री में बहुत बढ़िया सी स्ट्रेटजी बनाएंगे। करंट अफेयर्स की क्लास मेरी ज्वाइन करो, प्री वाला शाम को रखेंगे तो उसमें भी हम पूरी एक प्लानिंग के साथ चलेंगे। प्लानिंग मैं पूरा आपको डिस्कस करूंगा आज शाम को, ठीक है, और दोनों को लेकर करेंगे। टेस्ट का अभी बताऊंगा मैं धीरे धीरे, वो शाम वाले सेशन में रिवीजन वाली क्लास में आओगे तो वहां पे टेस्ट के बारे में भी जानकारी मिलेगी। पहले यहाँ पे उत्तर लेखन की बात हो रही, तो उत्तर लेखन को लेकर, ठीक है। तो ये आपका उत्तर लेखन को लेकर आज से आगाज हो गया, पहला सेशन है ये आपका। अब बस अब आपको कुछ नहीं करना, लाइव रहना है। आजाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल रहेगा और 9 बजे की हमारी क्लास रहेगी। आपको लिखना है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए आजाद आईएएस एकेडमी के। आजाद आईएएस एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको उत्तर लेखन का जो ग्रुप है हमारा, लिखना सीखें, वो ग्रुप मैंने पिन कर दिया है ऊपर, है ना, पिन बॉक्स में पिन है वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे कॉपी वॉपी जो चीज जमा करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा निःशुल्क कार्यक्रम है और सारे ऑनलाइन बैच वाले बच्चे भी जुड़े और सारे हमारे यूट्यूब वाले बच्चे भी जुड़े, सभी के लिए कार्यक्रम है। ये हमेशा मैंने आप लोगों के लिए करवाया है और आगे भी हमेशा इसी तरीके से करवाता रहूंगा। बस अब आप लोग साथ बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए यदि मेहनत कर रहा हूं तो आप इस मेहनत को सफल बनाइए सभी लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए उत्तर लेखन का आरंभ है, आगाज है।